बल्कि मैं जरा आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं और उसमें ज़ाहिर है एहतजाज है, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हैं। पिछले 2 दिनों से एक कैफियत जो है वो तारी थी। नादिया मिर्ज़ा, आप क्या समझती हैं, आपके नज़दीक गुज़िश्ता 2 दिनों में मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, प्रपोजल्स भेजे जा रहे हैं, जवाबात आ रहे हैं, ये सारी बहस थी, मगर आज मुकम्मल उस पर एक खामोशी किसी फिजा दिखाई दे रही है और उसकी बजाय हमें कंटेनर्स दिखाई दे रहे हैं और दूसरी जानब से प्रोटेस्ट का जो है वो जोर शोर और जोश दिखाई दे रहा है। क्या हुआ मुज़ाकरात का? नादिया नादिया, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे ख्याल में नादिया मिर्जा को मेरी आवाज नहीं जा रही, दोबारा कनेक्ट हो उनसे। अच्छा सलमान, यही सवाल आपके सामने है। ये ठीक है, इस वक्त जो सूरत हाल है, जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभाई जा रही, लेकिन इस वक्त जाहिर है जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें भी एक बड़ा तबका इन्वॉल्व है। ये मुज़ाकरात का आप क्या समझते हैं? कोई ड्रामा था या कामयाब नहीं हुए, नाकाम हो गए, क्या मामला? पहली बात तो ये कि मुज़ाकरात वाली बात बिल्कुल दुरुस्त थी और इस बात को इमरान खान साहब ने भी माना, इस बात को एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों ने भी माना, इस बात को वजीर दिफा ने भी माना। अब खैर वो सारे डिनाइल मोड में चलेगी ये गवर्नमेंट। बड़े अच्छे स्टेप्स पे बात हो रही थी और पता चल रहा था इन तमाम चीजों का कि ये हो रहा है। वो अलीमीन गंडापुर जो अदालत से इजाजत लेके इमरान खान साहब से मुलाकात की रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको अचानक रेड कारपेट प्रोटोकॉल मिलता है, कॉन्फ्रेंस रूम मिलती है, बैरिस्टर गौहर साहब जाते हैं, पहले दिन 1.5 घंटा मुलाकात करते हैं एपेक्स कमेटी के इजलास से पहले, एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद अगले दिन 2 घंटे मुलाकात करते हैं। तो ये तो सब चीजें कहीं ना कहीं इंटेंशंस तो अच्छी थी कि मुज़ाकरात के जरिए मामला हल हो जाए, कोई सीबीएम किसी किस्म का कोई डेवलप हो जाए। और सीबीएम हमेशा तब डेवलप होता है कि जब जो पार्टी एक इशू को रेस करके खड़ी है ना, उसकी कम से कम थोड़ी सी तसल्ली और तशफ़ी जरूर कराई जाए, ताकि पता चले कि जो ताकतवर हल्के हैं या जो गवर्नमेंट में है वो लोग बाकी इस मसले को हल करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप पीटीआई की हद तक सोच के बोले तो उनके साथ तो 22 अगस्त को भी कोई इतना अच्छा नहीं हुआ जो संज्ञानी में उनके साथ हालत हो गई। 22 अगस्त को एस्टेब्लिशमेंट आई, बीच में इन्वॉल्व हुई, उन्हें आजम सवाती के जरिए भेजा पैगाम और फिर उसको माना भी गया इमरान खान साहब की तरफ से। लेकिन संज्ञानी में जो फिर जिस तरह काउंटर हुए वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज थी। तो ये चीजें बन रही थी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाता तो बहुत बेहतर था। एहतजाज किसको अच्छा लगता है यार, सारा पाकिस्तान। और एहतजाज से पहले ही माशाल्लाह एहतजाज तो पूरा उन्होंने क्या करना था, 24 तारीख को इनको बिल्कुल गवर्नमेंट मारने के प्लान में है। गवर्नमेंट का इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं इस्तेमाल करी उन्होंने अदालती कवर ले लिया है, उन्होंने हॉस्टल बंद करा दिए हैं, रात 12 बजे सारी मोटरवे बंद है, रात 12 बजे इस्लामाबाद बंद है, जितने लारी अड्डे वो तमाम बंद है, नेट की सर्विस और मोबाइल सर्विस दोनों बंद है। और किसी ने एहतजाज में यही करना होता ना, लॉकडाउन कर दिया। गवर्नमेंट खुद ही माशाल्लाह चल रही है। अभी तो पीटीआई के लोग निकले नहीं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया था कि बलूचिस्तान से कुछ काफिले निकल गए हैं ना। तो ये बड़ी सीरियस कोशिश थी, लेकिन सीबीएम डेवलप होते हैं, कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेयर्स डेवलप होते हैं। और उसके लिए ये तभी मजाक होता है जब हर फरीक अपने अपने पॉइंट से एक स्टेप पीछे आता है, एक स्टेप पीछे आता है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल अच्छे मुज़ाकरात चल रहे थे, इन दोनों ने पैगाम लेके मेरे पास आए थे, ये सब था। मैं ये कह रहा था कि तोशा खाना में आपने मेरी जमानत कर दी थी, बेहतरीन मौका था। आप मुझे नहीं भेज रहे, जो बाहर जो बंदे हैं जो विदाउट ट्रायल आपने अंदर रखे हुए, उनको बाहर तो निकाले, पता तो चले आप लोग बिल्कुल सीरियस है। हम इल्तिजा 10 दिन मुलतवी कर देते हैं। तो थोड़ा सा उनको करते, थोड़ा सा इमरान खान साहब भी करते, तो ये सब चीजें बेहतर तरीके से हो सकती है। बहरहाल हुकूमत का अल्टीमेटली वो डंडे के अलावा नहीं है और उसके अलावा उन्होंने कुछ करने का सोचा हुआ भी नहीं है, प्लान भी नहीं है। और ये बड़े अफसोस की बात है कि अदालती कवर लेके पाकिस्तान की आवाम को मारा जाएगा। इसको पीटीआई कारकुन की बात ना करे, मुझे नफरत है इस बातों से। क्योंकि पीटीआई कारकुन बोलता है, कोई जेयूआई कारकुन बोलता है, कोई किसी को यूथिया या पटवारी बोलता है, मेरे नजर में ये कुछ नहीं है। ये पाकिस्तानी है, इनको मारने का राइट किसी के पास नहीं है। माजरत के साथ, इनको मारने का राइट किसी के पास नहीं है। और अब ज़ाहिर दोनों फरीकैन जो हैं वो डटे हुए हैं और उसका नतीजा ये है जो हम हाथ लगाने का तो राइट ही नहीं है किसी के पास भाईजान। ये क्या मसला है? सही मुझे बताएं मरियम, मैं दो चीजें आपको बता दूं ना, क्योंकि मुझे पता है अभी 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 सलमान इसका काउंटर देंगे ना। इमरान खान के दौर में धरने हुए, मरियम नवाज साहब आई, इमरान खान साहब ने कहा, पीटीआई ने कहा कि आप ऐसा करें, हम खाना और रिहाइश भी आपको देते हैं। उन्होंने नहीं ली, इट्स अनदर थिंग। मौलाना साहब अल्लाहू अल्लाहू कर की परेड की पासिंग आउट ले तो थे, वो धरना देने के लिए आए, 2 बार धरना देने के लिए आए, कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ, कोई रास्ता नहीं रोका, कोई गाड़ी नहीं रोकी।
किसी को कुछ नहीं। हालांकि मौलाना साहब बकायदा परेड पे सलामी ले रहे थे सही, जेयूआई के कारकुनों से। तो बिलावल इस आए, तरह बिल्कुल ठीक। जी मरियम साहबा सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ गई, बिलावल साहब कराची से रैली लेके आ गए, ये सब कुछ हुआ है। जानबूझ के सीन क्रिएट करना, मारने की जस्टिफिकेशन लेना, ये सब देना वो सही है। ठीक है, दूसरी ये चीज, थोड़ी सलमान की आज बात को मैं जरा थोड़ा सा आंसर करना चाहता हूँ। जी क्विकली ये प्लीज। वजीर आला का फर्ज है भाई, समझ में आ गई, ये वजीर आला से ऊपर की गेम है। 18वीं तरमीम मुझे इधर नहीं सुनानी आपने, ये तो बलोचिस्तान में जो 3 जगहों पे ऑपरेशन हो रहा है वो बुगटी कर रहा है, वो सरफराज बुगटी कर रहा है, वो पाकिस्तान की फौज कर रही है, वो एफसी कर रही है, वो लेवीज कर रही है। ठीक है, पुलिस से बहुत ऊपर का तो काम है। ये उससे ऊपर का काम है। चले, वो आपका जवाब भी आ गया। मेरे ख्याल में सलमान अनीस से भी जवाब ले लेते हैं। सलमान एक तो कुछ सवाल उठाए हैं जैसे सलमान हैदर ने, उस पे भी बात करें। और आज साथ ही जज्बाती हुए हैं सलमान हैदर साहब, आज बहुत जज्बाती हुए हैं। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। सर तकलीफ है, यकीनन होनी भी जज्बाती चाहिए है। सलमान जज्बात साहब, है तो जज्बात दिखा रहे हैं सर। जी बिल्कुल होनी भी चाहिए। और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल है इस वक्त मुल्क के अंदर। और आप जो ये बात कर रहे हैं कि चलें ये चीफ मिनिस्टर का प्रोगेटिव नहीं है और जो ऑपरेशंस कर रहे हैं उनको वहाँ पे जाना चाहिए। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ गालिबन इस वक्त पेशावर में हैं फ्रॉम व्हाट आई नो। जी, तो ऐसा नहीं है कि कौम सोई हुई है और सिर्फ जो सारा काम था वो पीटीआई ने और उनकी गवर्नमेंट ने करना था। जिनके काम करने वाले हैं वो कर रहे हैं। अब मैं दफतन सलमान साहब को 2-3 चीज़ें, क्योंकि आप स्पेसिफिकली बात करें तो मैं कहता हूं कि देखें, ये जो मुज़ाकरात की आप बात करें ना कि लीनियंसी गवर्नमेंट ने दिखानी है, अरे भाई लीनियंसी गवर्नमेंट ने दिखानी है, जिनकी तरफ दिखानी है उनका भी तो एटीट्यूड और रवैया देखें ना। जब वो मारने, जलाने, घिराव और तोड़ फोड़ से हिलेंगे ही नहीं तो फिर आप कैसे करेंगे? फिर आप कैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के धरने और उनके सिटिजन्स जो हैं वो पीटीआई के साथ जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, जब आपको पता है कि पीटीआई ने ऐसी ऐसी मिसालें कायम की हैं। चले 9 मई को मैं भूल जाता हूं, 1 मिनट के लिए मैं 9 मई का जिक्र नहीं करता। वो पार्लियामेंट के बाहर जो शलवारें और तौलिए लटके हुए थे वो सारा क्या था? आज से 10 साल पहले तो देख, पुरअमन एहतजाज। नकी साहब कैसी आप बातें करते हैं? अगलों ने यहाँ पे गवर्नमेंट की इंस्टॉलेशंस, प्राइवेट इंस्टॉलेशंस, लोगों का किसी चीज का ख्याल ही नहीं किया। आप इनको पुरअमन कहते हैं। इनके ऊपर 9 मई के पूरे मुकदमात हैं जिनकी वजह से ये सारा सफर कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि गवर्नमेंट सीबीएम्स जो है वो बहाल करती और लोगों को आजाद कर देती। और भाई गवर्नमेंट ने नहीं पकड़े, अदालती कार्रवाई होती है। आप सारा कुछ ही बाईपास कर देते हैं। इस मुल्क में कुछ नहीं है, क्या हो गया आपको? सलमान साहब, आप तो अच्छे सेंसिबल जर्नलिस्ट लोगों के अंदर से हैं। आप ये चाहते हैं कि बर्ची दे के सारे पर्चे एक ही बारी इन्होंने पास कराइए, सारा एकदम से सिस्टम हम साइड पे रखें, एनू वजीरे आजम बनाओ, एनू ले आओ अडयाले तो साडे सर ते थे आगे बाद हो। This is your logic and your reasoning because you are following a specific cult, the one that doesn't have any logic or reasoning to सलमान, आपका जवाब लेता हूं, आप कंप्लीट कर लें सलमान। ये किसी अदालत ने पर्चे नहीं दिए हुए, ये किसी अदालत ने पर्चे नहीं दिए हुए। मुझे ये बता दें कि 160 पर्चे जो एक एक बंदे के ऊपर हैं, शाह महमूद कुरैशी दिए हुए या नहीं दिए हुए, तो वो पर्चे उन्होंने जाके कहां पे? प्राइम मिनिस्टर हाउस से क्लियर कराने हैं। अगर पर्चे हुए हैं तो अदालत से ही जाके रिलीफ लेंगे ना, और कहां जाएंगे? अपारा के अंदर डी चौक के ऊपर उनको रिलीफ मिलेगी उस पर्चे की। आप ना करें ऐसी बात। क्या? अच्छा आप मुझे बताएं ना। नहीं गलत बात नहीं करी सलमान हैदर साहब आपने। आप मुझे बताएं, एक आदमी के ऊपर अगर पर्चा हुआ हो तो वो कैसे जाके अपने आप को रिलीफ देगा? अदालत में ही जाएगा ना। हम डिस्कस कर रहे हैं ना, अदालत में जाएगा ना। सलमान कहो, say it, don't make me look like a stupid person. You are bypassing this entire process just for the sake of your love and affection that you have a lunatic sitting in Adyala. ये आपकी सलमान साहब, एक मिनट जी, सलमान हैदर आप जवाब दे दें फिर आगे बढ़ते हैं। जी सलमान, जो आप प्रोसेस कहते हैं मैं उसको सलमान साहब मैं बाय नहीं करता, प्लीज। चले ठीक है। अच्छा, यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन को बंद कर देते हैं? जो जिस बंदे ने बेल करानी हो, सलमान साहब बताए ना, अगर एक आदमी को बेल चाहिए तो वो कहां से जाके लेगा? सर ये तो प्रोटेस्ट का नहीं होता सर। एक आदमी पे पर्चा हुआ है बकौल आपके 160 पर्चे एक आदमी पे हुए हैं सलमान हैदर साहब, उसको बेल चाहिए, वो कहां से जाके लेलेगा? बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर जाए। वो उसके पर गुजरावाला में भी मसला है, वो नहीं तो वो क्या बिस्मिल्लाह जनरल स्टोर जाए? लाहौर, कराची, कोयटा, हर जगह। चले, अच्छा आपको अदालत से एक एग्जेक्टिव ऑर्डर चाहिए, एक ब्लैंकेट बेल चाहिए कि ये जो सारे लोग अंदर आए हुए हैं, इन पे जो सारे पर्चे हैं ये आज से माफ हैं। चले सलमान थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ठीक है, आप आम माफी चाहते हैं। आप समझते हैं पीटीआई के लोग ये धरना दे रहे हैं ताकि उनको एक आम माफी का ऐलान करे गवर्नमेंट। Am I reading it correct, Salman Haider?
मैंने कतन ऐसी बात नहीं की आपने पूरा अपना देखिए- नैरेटिव इस पे बेस किया है कि मैं इस प्रोसेस को बाय नहीं करता, नहीं, वो मेरे ख्याल में तो आप इस जमहूरियत की प्रोसेस बात को कर रहे हैं। bypass कर सलमान, दें और इन लोगों को प्लीज, जेल से बाहर सलमान निकालें। ये है ही नहीं। Very unreasonable. आगे बढ़ते हैं। Very नहीं, unreasonable. देखें रीजनेबल ये है ही नहीं। एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनका जी। नवाज शरीफ साहब को जितने केसेस क्लियर हुए ओ हैं, भाई सरदारी साहब के जितने वो cases भी clear आके हुए हैं, वो एयरपोर्ट पे process थंब bypass इंप्रेशन क्यों एक दफा दिया है मेरा भाई। प्रोसेस किसी के लिए नहीं खत्म होता, सर, प्रोसेस मैं में कह रहा हूं, लीनियंसी process आ bypass सकती क्यों है, प्रोसेस खत्म Process नहीं bypass किया जा क्यों सकता। चलें चलें, अब जो ठीक आपकी है, बात है ना ठीक है, आगे सलमान बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में मुझे खत्म भी करते हैं। ठीक है, अब मैं करा फैसला लो, फिर उन्होंने कहो कि माफी मांगे और हो जाएगा। बिल्कुल सर, मेरी जो तो उनसे point डिमांड यही की है, जा रही सलमान है अनीस साहब, वो माने सलमान उसको, और अनीस, बिल्कुल उनके ये सलमान सारे हैदर, मुकदमात आगे साफ बढ़ते हैं, होंगे। आगे बढ़ते हैं। फैसल रहमान, ऐसे मैं ही आपसे करना। जानना चाहता हूं, आप ये बताइएगा, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जब ये पूछा गया है कि जनाब अगर कोई नुकसान हो गया, कोई यहाँ पे लड़ाई हो गई, कोई ऐसी सूरत हाल हो गई, यानी जाहिर है आप बंद कर रहे हैं और फिर आप फोर्स भी आपने बुलवाई, तो उन्होंने कहा इसका जिम्मेदार वही है जो धावा बोल रहा है। तो यही पूछा गया ना कि उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो क्या आप देख रहे हैं कि वही सूरत हाल डेवलप होगी जो मॉडल टाउन का बार बार मुस्लिम लीग नून को भी ताना दिया जाता है? सर बात यह है कि छोटी सी मिसाल है, आपको याद है फैजाबाद में धरना हुआ था तहरीके लब्बैक वालों का, और उसमें उस वक्त नून लीग की हुकूमत थी और चौधरी निसार वाज द इंटीरियर मिनिस्टर। तो उनका जो घर है फैजाबाद में, वहां पे भी धावा बोल दिया गया, और उस दौरान उनके पर्सनल गार्ड्स ने, नॉट दी ऑफिशियल गार्ड्स, पर्सनल गार्ड्स ने फायरिंग की। 7-8 बंदे मर गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 4-5 तो मरे थे, कुछ जख्मी हुए थे, बट आई एम नॉट श्योर। किसी को नहीं पता चला उस पर्चे का क्या हुआ, पर्चा हुआ नहीं हुआ। तो सर ये बंदे इसी तरह मर जाते हैं इस मुल्क में। अनफॉर्चुनेटली कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ट्रिगर हैप्पी आपकी पुलिस है, ट्रिगर हैप्पी आपकी फोर्सेस की हुई हैं। आपने भाई उनको ट्रिगर हैप्पी करें आप फॉर द एनिमीज, फॉर द पीपल हु अटैक देम। ये जो आपके जिनका आप नाम खारजी रख लिया है, कभी कुछ नाम रख लेते हैं, नाम बदलने से बंदे थोड़ी बदल जाते हैं। द पॉइंट इज के उनके हिसाब से ही अपने लोग आपके जो आ रहे हैं, आप उनको मार, किस तरीके से मार रहे हो जी? हम इतने 1000 शेल मंगवा लेंगे, इतनी पुलिस की नफरी, मतलब ये हो क्या रहा है? दुनिया में ये चीज कहीं नहीं होती जो यहाँ पर हो रही है। देख के भी अफसोस होता है कि मारने वाला भी अपना, मार खाने वाला भी अपना, और एक सियासी पार्टी का अज़म ये है, दूसरी का ये है, और उनकी वजह से आवाम पिस रही है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। दूसरी बात मैं छोटी सी यहाँ पे एक और ऐड करूं कि जो बात हो रही थी कि देखिए नवाज शरीफ के जो केसेस थे ना, और जो इमरान खान के केसेस, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। पहली बात ये कि इमरान खान पे जितने ज्यादा केसेस लगे हैं, ये वैसे ही है कि एक बकरी चोरी का केस न डालो, सींगों की चोरी का अलग डालो, दांतों की अलग, खाल की अलग, खुरों की अलग, और 150 उसके जो बाकी उसके ऑर्गन्स है उनके ऊपर अलग अलग। इस किस्म के तो हिसाब किताब चल रहे हैं। एवरीवन नोज के हो रहे। मैं एज ए जर्नलिस्ट नहीं बता रहा आपको, बिकॉज मेरा ताल्लुक है ऐसी फैमिली से कि आई नो थिंग्स कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है, बाकी हिसाब किताब। हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, और अब अफसोस करना भी शायद छोड़ दिया है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। कि 2 साल से आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग जर्नलिस्ट एनी मोर। आई रीड, आई स्टडी, मैं अपनी एक हिसाब किताब होता है, मेरा एक अपना माइंडसेट बन रहा है। क्यों? क्योंकि बिका हुआ मीडिया आपका, अनफॉर्चुनेटली बिके हुए लोग। खुदा का खौफ करें यार, चढ़ते चढ़ते सूरज की पुजारी कौम है ये मुझे तो अफसोस होता है कई दफा ये देख के कि हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। जिस किस्म के हालात इस मुल्क में बने हुए, इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई है, लुक एट योर नेबर्स, लुक एट द अदर कंट्रीज, दुनिया कहां से कहां जा रही है। इलॉन मस्क को देखा उसने क्या किया ट्रंप के साथ, किस तरह रॉकेट ऊपर जा रहा है, रिवर्स पे। मतलब हैरान कौन चीजें दुनिया ये कर रही है। इधर जनाब हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को काम ही कोई नहीं है, पूरा दिन बैठ के सिवाय एक चीज के कोई और कुछ नहीं। बाकी जाते हैं बाहर जाके यशें करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आप सिर्फ निकाल के देख लें, आप होटल के रेट्स ले लें, आप इनकी एक्सपेंसेस देख लें वहां पे क्या क्या हो रहा है। क्योंकि जब एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक सियासी पार्टी, देखिए इस मुल्क में कानून रहा है कि जब खरबूजे पे छुरी गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, भैया कटता खरबूजा है। खरबूजा आपकी पॉलिटिक्स है, छुरी आपकी एस्टेब्लिशमेंट है। अब आपने छुरी मारनी है या खरबूजे को छुरी पे मारना है, ये बिल्कुल मैंने आपसे दो टोक बात कर दी, आज तक तारीख में हुआ है। एस्टेब्लिशमेंट को शायद दूसरी दफा, पहले दफा भुट्टो ने किया था, सेकंड टाइम ये चैलेंज हुआ कि यार अवाम ये तो ठीक नहीं है काम, कैसे किया जाए, इस तरीके से किया जाए। खुद देखें, वो कोई नाउजुबिल्ला फरिश्ते नहीं है, इंसान ही है जो फैसले करते हैं। गलत फैसले भी हो जाते हैं, सही फैसले भी हो जाते हैं। माजी की तारीख में शायद जंगों की वजह से या पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन जो थी, अफगान वॉर हो गई, अदरवाइज तो हमारे सिलसिले और रहे, अब और है।
बहुत सारी चीजें देखनी है आपने, ठीक है, फॉरेन इंटरनल पॉलिसी देखनी इंटरनल जाहिर है हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तभी हमारी जो इकोनॉमी वो बेहतर होगी, ये तो यकीन स्टैंडर्ड है, एक रूल है। इसमें मजीद भी बात करेंगे और फिर जो इकदामात इस वक्त आम आवाम के हवाले से ट्विंस किए जा रहे हैं उसका भी जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।